गोभक्त राजा दिलीप की कथा। यह कथा गाय माता की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करती है। रघुवंश महाकाव्य में महाराज दिलीप और नंदिनी गाय की एक बहुत मनोहर कथा आती है, जिसमें नंदिनी गाय दिलीप राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम संतान और सौभाग्य का वरदान देती है। बात उस समय की है जब महाराज दिलीप को वृद्धावस्था आने पर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। संतान ना होने की चिंता में वो बहुत ही दुखी और चिंतित रहते थे। एक समय उन्होंने अपनी महारानी के साथ विचार विमर्श किया और अपने गुरु विशिष्ट जी से इस संदर्भ में प्रश्न पूछने की सोचा। फिर राजा दिलीप रानी के साथ गुरु विशिष्ट के आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महाराज दिलीप और महारानी ने गुरु विशिष्ट को प्रणाम किया और उनसे संतान ना होने की चिंता व्यक्त की। गुरु विशिष्ट ने राजा दिलीप को याद दिलाया, एक बार अनजाने में उनसे कामधेनु गाय का अनादर हो गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान ना होने का दुख भोगना पड़ रहा है। साथ ही गुरु विशिष्ट ने उन्हें इस पूर्व कर्म के फल को काटने का उपाय भी बताया। उन्होंने बताया कि कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करके वे अपने कर्म का पश्चाताप कर सकते हैं। यदि नंदिनी गाय उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाए, वह उन्हें शाप मुक्त कर सकती है। गुरु वशिष्ठ से यह सब सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत लेते हैं और व्रत के अनुसार वे अपने दास दासियों को छुट्टी देकर रानी के साथ स्वयं ही नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदिनी को मीठी घास के कोर खिलाते हैं, उनके शरीर को सुहाते हैं, उन्हें ढास वगैरह को दूर करते हैं और वहां तथा वह जहाँ जाना चाहे उन्हें जाने देते हैं। साथ ही स्वयं भी उनकी गति का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार उनकी छाया के समान उनके पीछे पीछे रहते हुए राजा दिलीप उनकी आराधना करने लगे। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के समस्त जीव मंत्रमुग्ध रहते थे। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा के वन में पैर रखते ही बलवान बलवान प्राणियों ने अपने से कम बल वालों को तंग करना छोड़ दिया। राजा दिलीप प्रतिदिन प्रातःकाल गाय को चराने निकलते थे। उस समय उनको रानी पहुंचाने जाती थी और सायंकाल को जब राजा गाय को लेकर लौटते थे, तब रानी दोनों को लेने जाती थी। महाराज दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे दूहकर नंदिनी जी के सोने के पश्चात सोते और उनके उठने से पहले उठ जाते। इस प्रकार राजा दिलीप को सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए थे। तब राजा की भक्ति भावना की परीक्षा करने के लिए मुनि की होम धेनु एक हिमालय गुफा में, जिसमें कोमल घास उग रही थी, वहां घुस गई। गाय हिरण पशुओं से सुरक्षित है, ऐसा समझकर राजा पर्वत की शोभा देखने में तल्लीन थे। इस बीच एक सिंह आकर गाय के ऊपर झपटा, जिसका पता राजा को नहीं चल सका। जब राजा को गाय की आर्तभरी ध्वनि सुनाई पड़ी, तब राजा की नजर पीछे गई। तब राजा ने देखा कि उनकी गाय के ऊपर पंजा रखे एक केसरी सिंह खड़ा है। राजा लज्जित हो गए और तरकस में से बाण निकालकर जो ही सिंह पर छोड़ने लगे, तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे उनका दाहिना हाथ जहां का तहां रह गया, मानो किसी ने मंत्र औषधि के द्वारा उनका सारा बाहुबल नष्ट कर दिया हो। राजा की यह लाचारी देख सिंह ठाका मारकर हंसा और बोला, राजा, ये वृथा शर्म क्यों करते हो? मैं सामान्य सिंह नहीं हूँ, बल्कि महादेव का किंकर कुंभोदर हूँ। शिवजी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यर्थ प्रयत्न छोड़ दो और घर लौट जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो चुकी है, जिसकी रक्षा शास्त्र से नहीं हो सकती, उसके बचाने में शस्त्रधारी निष्फल हो जाए तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। राजा दिलीप बोले, हे मृगेंद्र, मैं हिलडुल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा कहना तुमने हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते नहीं देख सकता, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करके मेरा शरीर ले लो
और अपनी भूख मिटा लो। कृपया करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देखेगा। सिंह राजा को अनेक प्रकार से समझाता है ताकि राजा अपना निश्चय बदल ले। सिंह कहता है, यदि तुम भूत के दया के वशीभूत हो गए हो तो अपना शरीर प्रदान करके तुम इस एक गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि जीते रहोगे तो प्रजानाथ तुम अपनी प्रजा को पिता के समान सदा संकटों से उबार सकोगे। और यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध से डर लगता है तो तुम उनको घड़े जैसे थन वाली करोड़ों गाय दान देकर शांत कर सकते हो। इस तरह सिंह द्वारा बार बार समझाने पर भी उसका राजा पर कोई प्रभाव न पड़ा। बलिक राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिवजी की आज्ञा से करते हो, ठीक उसी प्रकार मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार सेवा कार्य करने वाले तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझते हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो तो तुम इस नश्वर शरीर पर हमला क्यों नहीं करते हो? मेरा अमर यश रूपी शरीर है, इसके ऊपर दया करो और इस नश्वर शरीर को तुम खा जाओ। इस नश्वर पिंड पर मेरे जैसे मनुष्य की कोई आस्था नहीं होती। राजा की यह बात सुनकर शेर मन ही मन प्रसन्न होता है और राजा की बात मान लेता है। इस प्रकार राजा सिंह की भूख मिटाने के लिए उसके चरणों पर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान अर्पण कर देते हैं। तभी सिंह के आगे पड़े हुए राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। उठो वत्स। राजा दिलीप उठते हैं और सामने देखते हैं कि अपनी जननी के समान वो गौमाता दूध की धारा छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अदृश्य हो गया। माता नंदिनी उनसे कहती है, यह सिंह तो मेरी ही माया थी। इस माया के द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार करने में असमर्थ है। राजा की गुरु भक्ति से, सेवा से, दया से प्रसन्न हुई नंदिनी गाय ने राजा को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक उनका मांगा हुआ वर प्रदान करती है और कहती है, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति और दया भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। पुत्र तू वर मांग, मैं केवल दूध देती हूँ ऐसा ना समझ, मैं कामधेनु हूँ, प्रसन्न होने पर जो चाहे वो दे सकती हूँ। जिसके बाद राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति वाले पुत्र की याचना की, जिसे सुनकर नंदिनी गाय ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दाने में धोकर पी लेने की आज्ञा गोमाता ने उन्हें दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा हेमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का और दूसरा अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम लौटी। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्री से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वह रघु जैसे महायशस्वी पुत्र के पुत्रवान हुए और इस वंश में गो भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतरण ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गो भक्ति तथा गो सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गो भक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव व आदर के साथ सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। चलिए अब हम आपको सुनाएंगे गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली राजा जनक की कहानी। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने जो ही योग बल से शरीर का त्याग किया, वैसे ही एक सुंदर सजा विमान आ गया। राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले पड़े। विमान यमराज की संयमनीपुरी निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। जो ही विमान आगे से आगे बढ़ने लगा, तभी बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुख से निकलने वाली करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। हे पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से नहीं जाएं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित
नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करने का निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूंगा। मेरे लिए यह सुंदर स्वर्ग है। जिसके बाद राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट, हत्यारे, पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पतिपरायण, पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, देश और उपहासक, मनवानी और शरीर से भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं। मैं उनको नरकों में डालकर भयंकर यातनाएं देता हूँ। तुम तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक में जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दे तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊं। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी का बलात्कार किया था, इसलिए मैंने इसको लोहशुंडक नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब भी से पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, वहां पर ये नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक भयानक पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे व्यक्ति ने पराया धन चुरा कर भोगा था, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर इसे प्यूष्योति नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपने पुण्य को अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात भगवान राम का ध्यान व उच्चारण किया। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य उन्हें दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सभी प्राणी नरक यात्रा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों को यहाँ आना ही नहीं होता, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य भी बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों को नरक यातना से कैसे उद्धार होता? तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयादाम महात्मा दुखी प्राणियों को दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा के सागर हैं। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों को दुख दूर करने के लिए इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया। तब राजा जनक धर्मराज को प्रणाम करके अपने परम धाम को चले गए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।